बोटॉक्स एंड फिलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। चाहे बात आम आदमी की हो या फिल्मी सितारों की, दोनों ही इस ट्रीटमेंट में अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन अक्सर लोग इन दोनों को सिमिलर मान लेते हैं। कई बार वे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए यूज़फुल है। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप जानते हैं ये ट्रीटमेंट्स क्या है और वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है? या शायद हो सकता है कि आपने ये ट्रीटमेंट्स पहले कई बार ले चुके हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये दोनों ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके कंपोजिशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पर्पस, उनके रिजल्ट्स या बेनिफिट्स और उनके ड्यूरेशन या लाइफ, उनके रिजल्ट्स कितने लंबे रहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्रिटी एस्थेटिक्स। अगर हम इन दोनों के कंपोजिशन भी की बात करें तो जो बोटॉक्स है, जो एक ट्रेड नेम है जिसमें जो कंपोज मटेरियल है वो बोट्यूलिनम टॉक्सिन टाइप ए है। ये जो मटेरियल है वो एक तरह के बैक्टीरियाज है, उनके द्वारा नेचुरल वे में प्रोड्यूस किया जाता है और उसे प्योरीफाइड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम फिलर की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन जो फिलर का जो कंपोजिशन है वो हाइल्यूरोनिक एसिड से बनता है और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी का एक नेचुरल हिस्सा भी है। और कुछ केसेस में, रेयर केसेस में कुछ फिलर्स है जिसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या पॉली एल लैक्टिक एसिड से कंपोज होते हैं। ये जो सब्सटेंस है उनके ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग से उनकी जो कंसिस्टेंसी है अलग अलग फिलर्स की वो डिफरेंट रहती है, जो अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो बोटॉक्स है जिसमें बोट्यूलिनम टॉक्सिन है, जो एक तरह का प्रोटीन है, उसका जो एक्शन है वो है मसल्स को वीक करना। इसलिए ये जो प्रोटीन है उसे नेचुरल वे में हम जब पर्टिकुलर मसल में इंजेक्ट करते हैं तब वो पर्टिकुलर मसल, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी स्ट्रेंथ है वो सॉफ्टन हो जाती है, वीक हो जाती है, या कई बार ज़्यादा डोज में वो मसल पैरालाइज भी हो सकता है। हमारे फेस पे जो भी रिंकल्स अपीयर होते हैं, ये रिंकल्स अपीयर होने का जो रीज़न है वो मस्कुलर मूवमेंट्स होती है। इसलिए जब पर्टिकुलर रिंकल के लिए हम पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करके उसमें जब बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं तब उस पर्टिकुलर मसल्स की मूवमेंट सॉफ्ट होने की वजह से जो रिंकल्स की विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस तरह से फेस का जो है वो रिजुवेनेशन हम पा सकते हैं। अगर हम फिलर के मैकेनिज्म की बात करें तो फिलर जो है वो फिलर मटेरियल है एक तरह का, यानी कि जो हाइल्यूरोनिक एसिड जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे बॉडी का ही एक हिस्सा है और वो स्पेस को, बॉडी कैविटी को फिल कर देता है। इसलिए पर्टिकुलरली कोई भी रिंकल्स हो या फोल्ड्स हो या कैविटीज़ हो, उसमें हम जब फिलर इंजेक्ट करते हैं तब वो मटेरियल है उसे कवर कर देता है, कैमोफ्लेज कर देता है और उस तरह से स्किन को रीसरफेस करके अच्छे से उसको स्किन को रिकॉन्टूर करता है और इस तरह से फेस को वो रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। अगर हम पर्पस की बात करें कि कौन से पर्पस के लिए हम बोटॉक्स या फिलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो बोटॉक्स जो है वो मेनली अपर फेस या मिड फेस में यूज़ किए जाते हैं। पर्टिकुलरली जो भी ऐसी फाइन लाइंस या रिंकल्स होती है जो डायनेमिक है, यानी कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो विजिबल होती है, ऐसी लाइंस को करेक्ट करने के लिए बोटॉक्स यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पलरी हम अगर देखें तो जो एज के साथ जो फोरहेड पे जो लाइंस अपीयर होने लगती है, ये जो ग्लेबुलर लाइंस है, फ्राउनिंग लाइंस है, या तो स्माइल लाइंस है जो आइज़ के कॉर्नर पे विजिबल होती है, या तो बनी लाइंस है जो नोज़ पे अपीयर होती है, तो ये जो सारी लाइंस है उसकी वजह है जो मस्कुलर मूवमेंट है। तो बोटॉक्स है उसे कम करके या तो उसे सॉफ्टन करके ये जो रिंकल्स है उसकी विजिबिलिटी को नॉर्मलाइज कर सकता है। इसके अलावा उसके और कुछ इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कि हाइपरहाइड्रोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होना अंडर आर्म्स में या पाम में, जो एक्सेसिव स्वेटिंग होता है उसे भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन, क्योंकि वो मस्कुलर स्पाज्म की वजह से होता है, तो इसमें हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं जब भी स्कैल्प के जो अराउंड के मसल्स है उसमें, तो उससे भी मस्कुलर एक्टिविटी है वो सॉफ्टन होती है और माइग्रेन का प्रॉब्लम है उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ
और भी बॉडी की जो मस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है, जिसमें मस्कुलर स्पाज्म है, उसे कम करने के लिए हम बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फिलर की बात करें तो फिलर है वो अपर फेस, मिड फेस या लोअर फेस में जहाँ पे भी फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, सेगिंग है, उसे लिफ्ट करने के लिए या तो कई बार फीचर्स को वॉल्यूमाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि फोरहेड है जहाँ पे फाइन लाइन्स या रिंकल्स है जो स्टैटिक है, उसे हम फिलर से करेक्ट कर सकते हैं। टेम्पल में होलोइंग है, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, अच्छा रीशेपिंग कर सकते हैं। कई बार आइज़ के नीचे जो टीयर ट्रफ है उसे भी अच्छा रीशेप करके अच्छा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए हम फिलर यूज़ कर सकते हैं। कई बार चिक को लिफ्ट करने के लिए या ऑगमेंट करने के लिए हम फिलर यूज़ कर सकते हैं। कई बार एज के साथ जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स है वो ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं, तो उसे भी हम फिलर से करेक्ट कर सकते हैं। लिप के लिए, लिप में अलग अलग फीचर्स क्रिएट करने के लिए, उसे रीशेप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, वॉल्यूमाइज करने के लिए हम फिलर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और लोअर फेस में चिन को रीशेप करने के लिए या जो लाइन क्रिएट करने के लिए हम फिलर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोनों के रिजल्ट्स या बेनिफिट्स और उनकी लॉन्गेविटी के बारे में देखें तो यूजुअली जो बोटॉक्स है वो हमारे अपर फेस या मिड फेस में जो एजिंग है उसे करेक्ट करता है, यानी कि ये एक तरह से एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं और यूजुअली उनका जो इफ़ेक्ट है वो यूजुअली 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। कई बार अगर आप रेगुलरली उसे लेते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कुछ महीनों तक, यानी कि 5 to 6 मंथ्स तक या उससे भी ज़्यादा टाइम तक टिक सकती है। अगर हम फिलर की बात करें तो उसे अपर फेस या मिड फेस या लोअर फेस के रिजुवेनेशन के लिए, रिकॉन्टूरिंग के लिए, एनहेंसमेंट के लिए, वॉल्यूमाइजेशन के लिए या पर्टिकुलर फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए या रीशेप करने के लिए हम फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिलर्स है उसकी जो लाइफ है, उसका जो रिजल्ट है वो 1 से 2 साल तक टिकते हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में इतनी डिफरेंस होने के बावजूद भी उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है कि वे दोनों प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इंजेक्टिंग पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि जब भी आप कंसल्टेंट के पास, प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब वे कैसे इंजेक्ट करते हैं, कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, उसे आपका रिजल्ट है वो डिसाइड होता है। जब बोटॉक्स आप करते हैं तब उसे सही डोज में या सही जगह पे, सही मसल्स में अगर इंजेक्ट नहीं किया जाता है तो उससे कई बार मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है या और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है। अगर हम फिलर की बात करें तो फिलर को सटल डोज में किया जाता है और वो हाइड्रेट होकर अपना फाइनल शेप लेता है और पर्टिकुलर फीचर को भी उसका फाइनल शेप देता है। इसलिए अगर उसे अंडर करेक्ट किया जाए, अंडर इंजेक्ट किया जाए या पर्टिकुलर पार्ट को ओवर इंजेक्ट किया जाए तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो सही नहीं मिलता है। इसलिए फिलर में सही रिजल्ट पाने के लिए जो इंजेक्टिंग पर्सन है, कंसल्टेंट है, उनका एक्सपीरियंस, उनके प्रिसीजन और उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों, ये था सब कुछ जो आपको बोटॉक्स और फिलर्स जैसी अमेजिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जो आपको एक अमेजिंग लुक दे सकता है, आपके फेस को रिजुवेनेट कर सकता है, आपके फेस को यंग लुक दे सकता है, आपकी पर्सनालिटी को और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।